श्री कर्दम ऋषि के परम पद प्राप्ति की वार्ता श्रवण करने के पश्चात श्री सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से और श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि कपिल भगवान का चरित्र आप हमें विस्तार से सुनाइए। वहां श्री सूत जी ने और यहां श्री मैत्रेय जी ने कहना आरंभ किया कि श्री कर्दम ऋषि तो भगवान की आज्ञा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके उन्हीं में अपने चित्त को स्थिर करके कृतार्थ हो गए। फिर एक दिन श्री कपिल भगवान अपने शांत स्वरूप में स्थित सबको सुख प्रदान करते हुए अपने आसन पर विराजमान हैं और श्री माता देवहूति उनके निकट आकर विनम्रता पूर्वक उनसे कहती हैं, निर्विण्णा नितरां भूमन् सद्इन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। अब यहां से जो वार्ता आरंभ होगी, बुद्धजन इसे कपिल गीता कहते हैं और स्वयं भगवान कपिल ने कहा है कि इस आख्यान का एक बार भी अगर कोई कथन या श्रवण करे तो उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। ये इस आख्यान का महात्म्य है, इसकी महिमा है। और श्रीमद् भागवत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। हृदय में ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति भावना को दृढ़ करने वाला यह आख्यान है। तो माता देवहूति ने विनम्रता पूर्वक श्री कपिल भगवान से कहा कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हूं। एक एक शब्द श्रवण चिंतन मनन करने योग्य है। पहले आपको मैंने निवेदन किया था कि जो भोग देवताओं को भी दुर्लभ हैं, श्री कर्दम जी ने वो भोग, वो सामग्री माता देवहूति को प्रदान की और कुछ 10, 20, 50 वर्ष के लिए नहीं, सहस्रों वर्षों तक उन भोगों को भोगने के बाद, सहस्रों वर्षों तक उन देव दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद आज माता देवहूति कह रही हैं कि सबसे बहुत ऊब गई हूं। गुरु साहब वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं, जिह विधि मन को संसाचू के, जिह विधि मन को संसाचू के, दुर्मति सकल हरूं, अब मैं कौन उपाय करूं। ये बात माता ने आकर पूछी कि उपरत हो गया मन, एक बार नहीं अनेक बार उन भोगों को भोगा, लेकिन भोग लेने के पश्चात वही अतृप्ति। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था कि जो संसार का सुख है ना, वो पहली बात तो केवल देखने में सुख है, वस्तुतः वो दुख रूप नहीं, महादुख रूप है। क्योंकि उस विषय सुख को भोग लेने के बाद उस विषय से राग हो जाता है, उस विषय से आसक्ति हो जाती है, और राग और आसक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं है। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, पराधीन सुपनेहु सुख नाही। जो व्यक्ति बंधन में पड़ा है, हाथ पैर जिसके लोहे की जंजीरों से बंधे हैं, उसको आप संसार की सबसे सुंदर वस्तु पहनने के लिए, सबसे सुंदर वस्तु खाने के लिए दे दो, पर उसको वस्तु सुख नहीं दे सकती क्योंकि वो बंधन में पड़ा है। वो कहेगा सबसे पहले मुझे स्वतंत्र करो। पराधीन सुपने सुख नाई। और संसार के किसी भी सुख का, संसार की किसी भी सुख सामग्री का ये स्वभाव है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये उसका स्वभाव है। जैसे जैसे आप उसको भोगेंगे वैसे वैसे उसमें राग बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे आपकी चेतना बंधती चली जा रही है, आप उस विषय सुख के अधीन होते चले जा रहे हैं। कहने वाले कह देते हैं भोगिए लेकिन फंसिए मत, नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे भोग कर तो छोड़िए, भोग के चिंतन से भी व्यक्ति फंस जाता है। विषय का जो सुख है उसको भोगने के बाद तो क्या दशा होती है, या आप हम सब जानते ही हैं। उस विषय का चिंतन भी उस विषय के साथ बांध लेता है,
और मैं तो सदा से ही आपको कहता आया हूं भाई, विषय के सेवन से भी ज्यादा भयानक विषय का चिंतन है। विषय का सेवन तो फिर आप थोड़ी देर के लिए करोगे, पर विषय का चिंतन तो व्यक्ति को दिन रात लिप्त किए रहता है, दिन रात बांधे रहता है। तो उसका जो विषय का जो चिंतन है वो विषय के सेवन से भी अधिक भयानक है। तो जो संसार का जो सुख है ये भाई देखने में सुख है। सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा, कहने से संसार नहीं छूटेगा। और कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था साधना का एक पूर्व पक्ष है, साधना का एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? पहले काम कामना वासना मनते कर सब दूर, और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। जब तक संसार की असारता का आपको बोध नहीं हो जाता, जब तक समझ में नहीं आ जाता कि भाई ये सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, असार है, तब तक न भजन होगा, तब तक ना हरि का भजन होगा। और फिर ये सिद्धांत तो अपेल है, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। श्री गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। यानी बिना हरि और गुरु की कृपा करुणा के विमल विवेक नहीं होता। और बोले जब तक विमल विवेक नहीं हो तब तक इस भव वारिधि से कौन पार हुआ है, कौन पार हुआ? जब तक आपको बात समझ में नहीं आ जाती। मैंने कई बार आपको कहा ना, आप कुछ भी उपाय कर लो, पर जब तक आपका मन इस प्रपंच को मूल्यवान समझ रहा है, जब तक उसको लगता है कि भाई इसमें कुछ सुख मिल सकता है, जब तक इसकी महत्व बुद्धि बनी है, तब तक यहां से हटने का, यहां से छूटने का कोई उपाय नहीं है भाई, कोई उपाय नहीं। बहुत विचार कर संतों ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई। ये अविद्या की ग्रंथि बिना विद्या के नहीं खुलेगी, ये अज्ञान बिना ज्ञान के दूर नहीं होगा, और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना होई। अब ये कैसे होगा? अभी मैंने कहा एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? काम कामना वासना मनते कर सब दूर। ये दो बात हमको याद रखनी है। साधना का पूर्व पक्ष क्या है? काम कामना वासना मनते कर सब दूर। और उत्तर पक्ष क्या है? राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। श्री महाप्रभु ने यही तो कहा, पहले पूर्व पक्ष सिद्ध करो, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और फिर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, पार न पावे कोई। तो जो पूर्व पक्ष है कि काम कामना वासना ये मन से कैसे दूर होगी? जब संसार की असारता का, जब संसार की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का जब समझ में आ जाएगी कि सब टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट हियर, जब ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लगे हैं, माने इस बात का बोध नहीं है। बोध हो जाने के बाद व्यक्ति नहीं लग सकता है। पशु भी मैले कुचैले स्थान पर नहीं बैठता, वो अपनी पूंछ से स्थान को साफ करके बैठता है। जब बोध हो जाएगा फिर मन नहीं लगेगा इसमें। अभी बोध नहीं हुआ है, ऐसी सुनी सुनाई बात है, कान में शब्द पड़ गए, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, पर समझा नहीं, विचारा नहीं। तो ये होगा कैसे? तब ही हो ही सब संशय भंगा। एक ही उपाय है, एक, जब बहुकाल करिए सत्संगा। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। उसमें विषयी हो, साधक हो या सिद्ध हो। सिद्ध को भी संशय हो सकता है, गरुड़ जी को हो गया ना भगवान की लीला में, संशय हो गया, तो सिद्ध को भी संशय हो सकता है। विषयी तो संशयग्रस्त है ही,
साधक भी बेचारा संशय से जूझ रहा है, जो विषय है वो तो संशय में पड़ा है, साधक जो है वो संशय से जूझ रहा है। पर सिद्ध को भी कभी कभी ये संशय रूपी संकट ग्रसित कर सकता है। और वहां भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जैसे ही संशय हुआ बोले वैसे ही भजन का वो सब रस, सब आनंद, सब सुख वो कहीं खो जाएगा। और इन तीनों का उपाय, चाहे वो विषयी हो, साधक हो या सिद्ध हो, इन तीनों के लिए उपाय क्या है? तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुकाल करिए सत्संग। बालकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा करतल धुनि प्यारी, राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जब खेत में फसल लहलहाने लगती है, फिर किसान को एक चीज से बचाना पड़ता है। किससे? पंछी आते हैं और ऊपर ही ऊपर सब दाना चुग के चले जाते हैं। फिर आप देखते हो ना, खेत में वो बिजूखा लगाया जाता है पंछियों को डराने के लिए, और फिर भी आकर बैठ जाए तो ताली से उसको उड़ाया जाता है। कह रहे ऐसे ही जब साधना की फसल लहलहाने लगती है, फिर संशय रूपी पंछी आकर बैठता है। उस पंछी को उड़ाने की विधि क्या है? राम कथा करतल धुन प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो बड़ा सीधा सरल सा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि भाई साधना के पूर्व पक्ष की सिद्धि का उपाय क्या है? जब बहुकाल करिए सत्संगा। यहां गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न हुई। अब भगवान की शरण में जाओ, भगवान कृपा करे तो क्या करेंगे? संत के पास भेज देंगे। संत के पास जाओगे तो संत क्या करेगा? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। संत तो भाई भगवान की कथा सुनाएगा, वो तो कहेगा भाई भगवान का नाम जपो। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही तो है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अब बाकी तो भाई ये प्रपंच है, इसका कोई अंत नहीं है, और प्रपंच का भी कोई अंत नहीं है, प्रपंच की चर्चा और वार्ता का भी कोई अंत नहीं है। करे चले जाओ, संसार की बात करे चले जाओ, एक जन्म नहीं अनेक जन्म किए जाओ किए जाओ किए जाओ। कहीं कोई किसी निर्णय पर थोड़ी पहुंचा है आज तक कोई पहुंचा है किसी निर्णय पर? सुख पाने का पूरा प्रयास किया, चक्की में पिस के मर गए, फिर भी सुख नहीं मिला। खूब इसका विचार करो, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। तो ये जैसे इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रपंच की वार्ता का भी कोई अंत नहीं है, इस चर्चा का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया। कल ही रात को ऐसे कोई मुझसे कह रहा था, बोले कि पूछने वाले पूछते हैं, लेकिन वही तो प्रश्न है, वही उत्तर है, बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही उत्तर दिए जाते हैं। तो मैंने कहा भाई गलती प्रश्न पूछने वाले की नहीं है, गलती उत्तर देने वाले की है। पूछने वाला तो पूछता है, अगर उत्तर देने वाला उत्तर देगा तो पूछने वाला फिर और कुछ पूछेगा, फिर और कुछ पूछेगा। निपटारा कैसे हो? निपटारा तो भाई एक ही बात से होता है। तुम्हारा प्रश्न कोई भी हो, आपका प्रश्न व्यावहारिक है या पारमार्थिक है, आपका प्रश्न कुछ भी है, कोई भी है, उत्तर एक है, एक। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। आदमी अपना दुख रोता है, पूछो भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। तुमको ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकता। जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, जिस विधाता ने तुम्हारे प्रारब्ध में संसार की सारी सुख सामग्री लिखी, वो सारी सुख सामग्री लिख देने के बाद भी तुमको सुखी नहीं कर सकता अगर जीवन में हरि का भजन नहीं है तो। छोटी सी बात है, समझ आ जाए तो भाई इतने में ही कल्याण है। और नहीं तो मैंने कहा ना, जैसे इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, वैसे इस प्रपंच की वार्ता का भी कोई अंत नहीं है।
एक महापंडित एक शास्त्र की रचना करता है, कुछ काल के बाद दूसरा आता है, उसके सिद्धांत का खंडन करके एक और की रचना कर देता है। कुछ काल बाद तीसरा आता है, वो कहता है कि नहीं इसमें ये चूक है, वो अपनी नई बात कहता है। सदा से ये सब चलता ही तो आ रहा है, कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। निर्णय पर कौन पहुंचता है? जो संत के आश्रित होकर सीधे सीधे प्रभु के चरणों की शरण में पहुंच गया, भाई वही टिकाने लगा है। सीधी सच्ची बात है ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही मंगल है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। विषय हो, साधक हो, सिद्ध हो, भाई मन का इलाज तो यही है, साधु का संग, जब तब साधु तारसी। अब देखो माता देवहूति ने तो जन्म दिया है भगवान को, वो भी आई भगवान के पास। प्रभु इस संसार से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि संत लोग कहते हैं भाई साधन से भगवान नहीं मिलते, साधन से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं, फिर साधन की आवश्यकता क्यों है? साधन आपको संसार की अनित्यता का बोध कराता है। जो साधना का पूर्व पक्ष है ना भाई, वो तो साधन की कृपा से ही संपन्न होता है। भाई देखो ऐसे तो भगवान एक क्षण में किसी को भी मिलना चाहे वो स्वतंत्र हैं, पर हम यहां आपकी हमारी बात कर रहे हैं। तो जो साधना का पूर्व पक्ष है उसकी सिद्धि तो साधन से होती है। साधन कैसे होता है? साधन हरि और गुरु की कृपा से होता है। भगवान की कृपा है ही क्या भाई? प्रपंच छोड़ के जीव भजन में लग जाए, भगवान की यही तो कृपा है। तो माता देवहूति भी आई कपिल भगवान के पास। आप देखो कर्दम ऋषि भगवान के पिता हैं, फिर भी वन में जाकर भजन कर रहे हैं, फिर भी वो साधन में लगे हैं, एकांत चिंतन में लगे हैं। प्रभु हमारा ये पवित्र संकल्प था कि सदा यहीं बने नहीं रहेंगे, एकांत में जाकर आपका चिंतन करेंगे। पहले भी मैंने आपसे कहा था इस संसार रूपी चक्रव्यूह में घुस तो रहे हो, पर इससे निकलने का मार्ग भी आपको ज्ञात होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्जिट प्लान। करते करते मर मत जाना। अगर पकड़ा है आपने इसको, फिर आपको इसे छोड़ना भी आना चाहिए। और यही भूल होती है, सबसे होती है। व्यक्ति पकड़ तो लेता है, छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। पिछले सत्र में शायद मैंने आपसे कहा था ना, बच्चों का विवाह हो जाए, आप यदि ग्रस्त में हैं, आपके बच्चों का विवाह हो गया, उसके बाद वहां मत रहिए। आज की जैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं, आज की जैसी व्यवस्था है, मैं उसका खूब विचार करके आपसे कह रहा हूं। उसके बाद वहां बहुत बने मत रहिए। उसके बाद आत्मचिंतन आरंभ करिए, उसके बाद जीवन साधन आरंभ करिए। आपको अपना कल्याण भी करना है। कर्तव्य के नाम पर इसी संसार की चक्की में पिसकर मर नहीं जाना है। ये कर्तव्य नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये आपकी भूल है। धर्म को समझने में आपकी भूल है। हमारे यहां तो सदा से गृहस्थ आश्रम का ठीक प्रकार से निर्वाह कर देने के बाद वानप्रस्थ की ही आज्ञा है कि भाई उसके बाद वन की ओर देखने लगे। वन की ओर देखना माने संसार को पीठ दे दिया, व्यवहार को पीठ दे दिया। घर में रहना भी है तो व्यवहार में लिप्त नहीं होना है। और आप यदि भगवान के चिंतन में लगोगे तो भगवान आपकी संभाल करेंगे। आप भगवान के चिंतन में लगोगे, आप आत्म कल्याण के साधन में लगोगे, भगवान आपकी संभाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रपंच का अंत नहीं आएगा। व्यक्ति समाप्त होता है, काम समाप्त नहीं होता। जीवन समाप्त हो जाता है, काम थोड़ी पूरा होता है, व्यक्ति पूरा हो जाता है। ऐसे बोलचाल में कह देते हैं ना, अमुक व्यक्ति पूरा हो गया। ले, व्यक्ति पूरा हो गया, पीछे काम तो अधूरा ही पड़ा है और अधूरा ही रहेगा। और मैं कहता हूं संसार से अपमानित तिरस्कृत होने के स्थान पर सही समय पर आप आदर पूर्वक इसका त्याग करें। यही हमारे ऋषि मुनियों की भी परंपरा है, यही यहां के महर्षियों की भी परंपरा रही है, यही यहां के राज ऋषियों की भी परंपरा रही है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट पर समय आने पर तिनके की भांति वो सब राजलक्ष्मी छोड़कर और निकल गए वन को। किसी को अपना पता नहीं दिया और कहीं एकांत में जाकर भगवत चरणारविंद में अपनी गतिमति स्थापित करके कृतार्थ हुए। तो आप अगर इसको अपना कर्तव्य कह रहे हो ना, तो ये या तो आपके मन की दुर्बलता है, या आप छोड़ना ही नहीं चाहते, या तो आपके मन की दुर्बलता है, या आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे लिपटे ही रहना चाहते हो।
वो बात दूसरी है। पर जैसे ही बच्चों का विवाह हो, आप नाती पोते का मुंह देखेंगे, अब ये सब काम करना है, फिर तो भाई ये काम कभी समाप्त नहीं होगा। कर्तव्य इतना ही है। आपके बालक का विवाह हुआ, उसके बाद वन की ओर अपना मुख करिए, उसके बाद आत्मचिंतन में लगिए, आत्म कल्याण में लगिए। कल भी मैंने आपको कहा था, घर गृहस्थी में तो भाई अनेक प्रकार का परमाणु होता है। घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की बातचीत है, अनेक प्रकार का विचार व्यवहार है, और तज्जन्य अनेक प्रकार का परमाणु है। वहां तो भजन भाव में विक्षेप होना बड़ी स्वाभाविक बात है, एकांत की आवश्यकता है। और कल जो प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया, उससे तो सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है। घर में भगवान आ गए, पर फिर भी वो कह रहे नहीं भाई, अब हमारा समय हो गया, अब एकांत में जाकर हम भजन करेंगे। आप एक बात का विचार करो, महाराजा दशरथ परात्पर प्रभु के पिता हैं, उनको परात्पर प्रभु का पिता होने का गौरव प्राप्त है, पर किसी घर गृहस्थी के झंझट में बंद कर भगवान से दूर होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? पत्नी को कभी वचन दिया था, और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि राजा आसक्ति के बंधन में बंध गए, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाए, उस समय उनका विवेक कार्य नहीं किया, और बोले बस कुछ अनुचित कर बैठे। और हुआ क्या? भगवान के पिता होते हुए और प्रभु का वियोग हुआ। तो भाई ये जो संसार है, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। कहने का मेरा तात्पर्य ये है भाई, समय रहते उचित निर्णय लीजिए, उचित समय पर उचित कार्य करिए। पहले भी मैंने आपसे कहा था, कितना भी बढ़िया काम हो, लेकिन यदि करने का समय बढ़िया नहीं है तो उसका फल बढ़िया नहीं आएगा। कितना भी उत्तम कार्य क्यों ना हो, सही समय नहीं किया जाए तो उसका सही फल नहीं आता है, उसका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। सब कार्य समय पर करिए। और समय क्या है, इसकी आज्ञा हमको हमारे वेद शास्त्र ने, इसकी आज्ञा हमको हमारे ऋषि मुनियों ने, इसकी आज्ञा हमको हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने दी है। ये सब कथा, ये सब चिंतन हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं भाई, हमको कैसे जीवन जीना है वो मार्ग हमारे लिए स्पष्ट हो, हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो, इसलिए तो सब बात कह रहे हैं। कहानी तो आपने सब सुनी है, पर मैं बीच बीच में आपको स्मरण दिलाता चलता हूं ना, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तार। और जो भजन करने वाला होगा, जिसको भजन करने की इच्छा होगी, उसको तो हमारी बात बहुत अच्छी लगेगी, और दूसरे को तो विष के जैसी कड़वी लगेगी। ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हो आप? नहीं, पट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था ना, बताया था मैंने आपको, शायद कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आप तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो बैठा हूं मैं यहां पे। वो जो कूड़ा कबाड़ा ब्रेन में भर गया है, उसको वॉश करने के लिए तो बैठा हूं। ये सब साधन इसी के लिए तो है। मैं तो ब्रेन वॉश ही कर रहा हूं, ताकि मति निर्मल हो, और निर्मल मति से भगवान का भजन हो। यही मेरा काम है। तो मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छी बात कही। बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं कि मेरा असली काम क्या है। यही काम करने के लिए तो भगवान ने बैठाया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, मति आपकी शुद्ध बुद्ध हो, और निर्मल मति से आपको सही गलत समझ में आए, आपको अपने हित अहित का बोध हो, और आप जहां लगना चाहिए वहां लगो, सार वस्तु का भजन करो। तो माता की गोद में भगवान खेले। पर आज जब भगवान अपने आसन पर विराजमान है, तो माता प्रार्थना करने आई है, और माता कहती है कि ऊब गई बस मैं अब। ये भगवान के घर में खेलने का प्रसाद है, ये भगवत दर्शन का फल है, ये भगवान की सन्निधि का फल है। भगवान को इतने निकट से देखा, दुलारा, उनकी सेवा की, इसका प्रसाद क्या है? इसका प्रसाद है संसार के विषय से अब पूर्णतया उपरति हो गई। अब उसकी ओर देखने का मन नहीं करता। ये जो आपके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान है ना, यदि आपने आत्मीयता से अपने प्रभु की सेवा की है, आपके घर में जो प्रभु विराजमान है, आपने यदि अपनेपन से, पूर्ण आत्मीयता से, जो भी आपका भाव है, आपका दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, जो भी आपका भाव है, आपने उस भाव के अनुकूल अनुरूप अगर प्रभु की सेवा की है, तो सेवा करते करते आप यही पाओगे एक दिन। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात माता कहती हैं कि इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। वासना के बंधन से मुक्त होना है, तो उस वासना को पूरा करने का प्रयास छोड़िए।
आप ये भूल जाइए कि आपको ये लगे कि भाई आज कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। ना ना ना, छोड़ना तो आपको आज ही पड़ेगा, कल नहीं आएगा कभी। इसी को प्रमाद कहते हैं कि आज कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। चलो आज और कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। नहीं, कल नहीं आएगा कभी। यदि आपको छोड़ना है तो आपको आज छोड़ना है, अभी। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज यही कहते थे ना, बोले संसार को कब छोड़ना चाहिए? बोले आज अभी। भजन कब करना चाहिए? आज अभी, कल नहीं आएगा कभी। सदा से कहते आए संत, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब? जो मूल्यवान वस्तु है उसका मूल्य आप नहीं जानते, तभी इस निस्सार असार, इस दुखालयम अशाश्वतम ऐसे संसार में मन बुद्धि लगाए हैं। और उस वस्तु का, जिसे संतों ने विशेष कहा है, जो अमूल्य है, उसका बोध, उसका ज्ञान कैसे होता है? जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग ही तो आरंभ हुआ है यहां। माता देवहूति और श्री कपिल भगवान के मध्य ये जो वार्ता है, ये सच्चर्चा ही तो है, सत्संग ही तो आरंभ हुआ। जिसकी मोह ग्रंथि खुली है, उस सत्संग की कृपा से ही तो खुली है। अज्ञान हो, मोह हो, अविद्या हो, कुछ भी हो, औषधि सत्संग है। इसीलिए मैंने कहा भाई सब प्रश्नों का उत्तर यही है। आपके तो महाराज दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है। क्यों है? क्योंकि भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं है। आप भगवान की शरण में जाओ, संत कह रहे भाई वहां पर ना कोई ताप है, ना कोई दुख है। सदा हरि भक्तन के आनंद। संत भक्त भी इसी संसार में रहता है, मौज में रहता है, आनंद में रहता है। आपको क्यों दुख है? आपको क्यों दुख है? उत्तर देते हैं कबीर, साहेब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। आप मालिक बने हो ना, यहां आप बॉस बने हो, तभी आप दुखी हो। संत भगवान के चरणों में प्रभु का आश्रय लेकर कहो, नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। प्रभु के शरण में पड़ा है, सदा सुखी है। और अकेला सुखी नहीं है, निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। जो उसके निकट जाए उसको भी उसी सुख का दान करता है, क्योंकि वो सुख स्वरूप हो गया है। तो आप चाहते हो कि भाई मन से काम कामना की ये धूल छटे, तो मन का कहना मानना बंद करो। मन जो मांगे उसे वही दोगे, फिर मांगेगा। मन के पीछे पीछे चलोगे तो फिर तो भाई यही है हाथ में, जो आज आपके हमारे हाथ में है। धूप छांव जैसा जीवन, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी यश अब कभी अपयश। तो माता देवहूति पर कृपा हुई है। उन्होंने जो भगवान को दुलारा ना, भगवान का दर्शन हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनकी सेवा मिली, वो जो भगवान को दुलारा, उसका प्रसाद क्या मिला? वो विषय से उपरति हो गई। ऐसी जो कथा है, कीर्तन है, आप अपने घर में जो प्रभु की, श्री जी की जो सेवा करते हो, उसका प्रसाद क्या है? उसका प्रसाद ये हो कि धीरे धीरे इस संसार से, इस विषय से उपरति हो जाएगी, उब जाएगा मन। दुख की बात यही है कि मन उबता नहीं इससे, लौट कर उसी के पास जाता है, फिर उसी को चाहता है। मैं तो सदा कहता हूं भाई, आप सब अवस्थाओं के लोग यहां बैठे हैं। देखो नन्हे नन्हे बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, और जिनके केश श्वेत हो गए हैं वो भी यहां पर बैठे हैं। सब अवस्थाओं के लोग यहां बैठे हैं, पर कौन ऐसा है जिसको संसार की कटुता का अनुभव ना हो? कौन ऐसा है, मैं सीधे सरल शब्दों में कह देता हूं, कौन ऐसा है भाई जिसने यहां धक्का नहीं खाया? कौन है बताओ? और एक बार नहीं, बार बार नहीं खाया। पर दुख किस बात का है? यहां से धक्का खाकर भी लौट कर चाहता जीव इसी को है, इच्छा इसी की है, वासना इसी की है। जब मैं कहता हूं ना संसार छोड़कर भगवान का भजन करिए, तब मैं किसी स्थान को छोड़ने की बात नहीं कहता हूं। उसका तात्पर्य यह है कि संसार की वासना छोड़कर भगवान का भजन करिए, तब भजन में सुख है, तब भजन में आनंद है। इसी को मैंने कहा था, संतोष का जल छिड़क कर बैठना। भाई प्रभु ने जो दिया है वो पर्याप्त है, बहुत है इतना। अब जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं, और मैं जब कहूं ना भगवान का भजन, तो समझ लेना उसका सीधा सा एक ही अर्थ है, भगवान का भजन अर्थात भगवान का भजन।
कितने मत संप्रदाय आज ऐसे प्रचलित हो गए, ऐसे ऐसे मंत्र वहां दिए जाते हैं जिसमें भगवान का नाम ही नहीं है, ना भगवान की कोई पूजा है, ना आराधना है, ना भगवान नाम है। कैसे जीव को शांति मिलेगी भाई? कैसे जीव का दुख दूर होगा? कैसे उसका कल्याण होगा? बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। आप कहते हो कि भाई हम बहुत सत्कर्म करते हैं, हम बहुत सेवा का कार्य करते हैं, सब ठीक है, सब अपनी जगह अच्छा है, सब ठीक है, सब अपनी जगह अच्छा है, पर जो कार्य प्रभु का भजन करेगा वो कार्य तो केवल प्रभु का भजन ही कर सकता है। आप भगवान के भजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी चीज से, आप उसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव कि आप सोचिए कि भाई भगवान का भजन छोड़कर ये कर लेंगे, बाकी जो सब है वो अपनी जगह पर ठीक है, थोड़ा घना प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, पर जो जीवात्मा है, जो आप हैं, आपका कल्याण, आपका सुख, आपका आनंद, वो तो भाई भगवान के भजन में ही है। इसलिए सब करिए,